गीतांजलि सिसोदिया। इस समय हूँ श्री राम यूनिवर्सल स्कूल में, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है। यहाँ पे राजपूत विकास महासभा द्वारा श्री राम जन्म उत्सव मनाया गया। आइए जानते हैं, सारी टीम हमारे साथ में है। अध्यक्ष जी हैं जो SP चौहान है, ललित जी हैं, बहुत सारे लोग हैं कि कार्यक्रम कैसा रहा और क्या रूपरेखा रही। तो भैया पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भारत वंदन न्यूज़ की तरफ से। और कार्यक्रम जो आज आपने तय किया है, और आप पिछली बार समय समय पर ऐसे भव्य और दिव्य कार्यक्रम कराते रहते हैं, क्या उद्देश्य था और कौन मुख्य अतिथि थे, कैसी रूपरेखा रही, क्या क्या कार्यक्रम? सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की और अच्छी कविताएं भी आपने प्रस्तुत की, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। आज राजपूताना विकास महासभा की तरफ से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म उत्सव मनाया गया, जो श्री राम यूनिवर्सल स्कूल में मनाया गया। ये भी एक अपने आप में संयोग है, श्री राम जी की कृपा है, उन्हीं का जन्मदिन और उन्हीं के नाम के स्कूल में हमने मनाया। कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और भव्य ढंग से समापन हुआ। हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से पूर्व मंत्री मदन चौहान जी, पूर्व मंत्री अनिल सिंह जी, बड़े भाई राजीव सिंह जी जो गृह मंत्रालय भारत सरकार में वरिष्ठ अधिकारी हैं, सुरेंद्र चौहान जी, परविंदर शेखावत जी जो RSS से जुड़े हुए लोग हैं, और राकेश चौहान जी, KP सिंह राघव जी और समाज के तमाम वरिष्ठ लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जिन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया और यहाँ पे अपना समाचार रखे और श्री राम जन्मोत्सव की सभी उपस्थित जनों को शुभकामनाएं दी। उन्हें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, आज का जो कार्यक्रम था, कैसा कार्यक्रम रहे? इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे समय से आए हैं। हमारा उद्देश्य भगवान श्री राम के चरित्र दिखाना, दर्शाना था। सबसे पहले हमने जैसे किया हवन किया, उसके बाद हमने भक्ति गीत करे भगवान श्री राम। तो जो भी हमारा कार्यक्रम रहा वो भगवान श्री राम के आदर्शों के ऊपर था। यही आज का हमारा उद्देश्य है, जो हमारा धन्यवाद। हमने कार्यक्रम को हवन से प्रारंभ किया और भगवान श्री राम की स्तुति को समाप्त किया, जो एक बच्चों में संस्कार और क्षत्रिय समाज की प्रेरणा और उनके आदर्श उसको दर्शाते हैं, और वही हम अपने श्रोताओं में, अपने दर्शकों में और अपने समाज के सभी उपस्थित जनों में देना चाहते थे, जिसमें हमें सफलता प्राप्त हुई। चेयरमैन है इस स्कूल के? नहीं, राजीव जी हमारे विशेष राजीव जी हैं। राजीव जी, समय समय पर हमारे इतिहास को कहीं ना कहीं कुछ लोग आघात पहुंचाते हैं। अभी एक मुद्दा चला, ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को राम जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ। और जो आपने प्रश्न पूछा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिनकी गाथाओं को, जो हमारा देश, जो इतिहास हमारा गौरवान्वित है जिन महापुरुषों के लिए, और उनको देख कर के ही हमारी पीढ़ी और हमारे पूर्वज भी जिनको देख कर के, जिनकी महिमा मंडन करके हम आगे बढ़े हैं। और लेकिन बड़े कुछ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि सब लोग आजकल उन पर उंगली उठा रहे हैं, उनकी वीरता पर, उनके शौर्य पर, क्योंकि हमारे इतिहास को कहीं ना कहीं पूर्ण होकर पेश किया है। सबसे पहले जरूरत है कि इतिहास में जो गलतियाँ हुई हैं उसको सुधारने की, और सरकार इस दिशा में प्रयास कर ही रही है, प्रयत्नशील, और सभी लोगों में जागरूकता भी आई है। और निश्चित रूप से जब सभी लोग जागरूक होंगे तभी एक सशक्त राष्ट्र बनेगा। और इसका मैं भर्त्सना करता हूँ कि इस तरह की प्रयास नहीं होने चाहिए। किसी भी महापुरुष, किसी भी कास्ट का हो, उसके प्रति महापुरुषों का सम्मान सभी को करना चाहिए। तो साथियों, हमारे साथ में योगी जी आ गए। इस स्कूल के चेयरमैन योगी जी हैं। योगी जी स्नेह से लोग योगी भैया बतौर चेयरमैन एक शिक्षक भी होता है, शिक्षक के भी रूप में और चेयरमैन के रूप में भी समाज के बच्चे में जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। मैं आज के दिन में जो संदेश देना चाहता हूँ, मैं उनसे यही कहता हूँ कि जिन भगवान श्री राम और हमारे जितने भी राजा और क्षत्रिय राजा, जितने भी लोगों ने इस देश के लिए इतना महत्वपूर्ण अपना जीवन समय दिया है, हम उनकी उस
प्रेरणा से लेके उनका एक दिन का कष्ट भी नहीं झेल पाते और उन्होंने हमारे देश के लिए इतना सब कुछ किया। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोगों को समझना चाहिए हमें क्या मिला है और उसका मान सम्मान हमेशा रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई। देखिए आ जाए जिन्होंने अगर हैं पर आ जाए। बहुत मेहनत लगती है, ये हम सब जानते हैं। अच्छी प्रदीप जी हमारे बीच आएंगे टनौड़ा से, हमें स्वागत करता हूँ आपका। सारे कार्यक्रम लगे हुए के द्वारा ये आज का कार्यक्रम रामनवमी के शुभ अवसर पर और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम जन्मोत्सव के रूप में श्री राम जी का जन्म भी मना रहे हैं। वीडियो बनाना इस अवसर पर ये मेरा बैग कार्यक्रम रखा के है। अध्यक्ष जी एसपीएच चौहान जी, एसपीएच चौहान जी और अतिथि भाई अनिल सिंह जी जो पूर्व में मंत्री रहे, आदरणीय राजीव सिंह जी जो भारत सरकार में कार्यरत हैं, उनका भी स्वागत है। आदरणीय जयंत सिंह जी, आदरणीय के.पी. राघव जी, के.पी. सिंह जी राघव जी, नरेश जी, हमारे बीच में जहाँ हम बैठे हैं और बहुत पुराने समाज सेवी और एक समाज का जाना माना चेहरा हमारे बड़े समाज के बड़े आदरणीय मुंशी जी विजेंद्र सिंह जी, ये भी कहता मेरे भाई बड़े भाई। मैं तो कह रहा हूँ मैं तो पूरा समाज का मेरे बड़े भाई भाई जी से कह रहा था कि भाई हमारा तो संबंध बहुत पहले का पुराना है, बहुत पुराना। ये आप ही का है सब कुछ। हाँ, मैं वही कह रहा था। तो ये हमको कृपा प्राप्त रही कि आज स्वीकार सभा को ये मौका मिला इतनी शानदार इंस्टीट्यूशन में बैठ करके और बच्चों का प्रस्तुतिकरण जो था सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में बहुत अच्छा था। यहाँ के टीचर्स और खास तौर से इस आयोजक समिति को और जो राजपूत सभा है, विकास सभा है, इस सब के पदाधिकारी चाहे सौरभ जी हैं, सुनील जी हैं, बहुत सारे हैं जिनके मैं नाम पूर्णतः नहीं ले पाऊंगा। उन सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक अच्छा प्रयास आज के दिन किया और विकास की रूपरेखा को आगे बढ़ाने का
हम सब लोगों को इकट्ठा करके उसमें भाग लेने का हम सबको आमंत्रण दिया। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारी माता शक्ति, हमारे जो सभी क्षत्रिय समाज के और सभी समाज के जो लोग बैठे हैं, उन सबका भी दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ और इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत कीमती समय में, क्योंकि आज के दिन कहीं कथा होती है, कहीं जागरण होता है, ये बड़े पवित्र दिन चलते हैं। मैं आपके आने से पहले आपके बारे में बता देता कुछ चीजें कि आप नोएडा के जाने माने नाम है, मोहताज की किसी परिचय की। जी जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं इस क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। हमारे बीच बहुत धन्यवाद। ये सब आप ही का है। संसार में मानव ये अपना कोई बिजनेस नहीं है, टेम्परेरी है, सब चले जाए अपने पे भूमि करने वाले। तो मेरा तो यही सबसे निवेदन है, प्रेम दो प्रेम मानो। हमें अपनी सहयोग कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं सबका आगे से धन्यवाद करता हूँ। भाई अमित जी, अमित शर्मा जी, बहुत उन्होंने कॉपरेट किया। काम के सब जगह आपके आप उसको जैसे चाहे इस्तेमाल करिए। जी जी जी, ये आपके संस्कार सर स्कूल के गेट पे दिखते हैं, जैसे गेट पे पहुंचते लोग आपके संस्कार दिखते हैं। अब मैं आता हूँ अनिल सिंह जी के पास और निवेदन करूंगा कि वो अपने अजीब वचन से, अनिल सिंह जी जैसा मैंने आपको परिचय दिया, वो पूर्व राज्य मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में और एक बहुत बड़ी चैरिटी उनके माध्यम से होती है जो फ्री निःशुल्क एम्बुलेंस, एक बड़ा बेड़ा उनके पास है 400-450 एम्बुलेंस का, और यहाँ वो निर्धन लोगों को लगातार अलग अलग कैंप के माध्यम से कुछ वस्तुओं का वितरण बढ़ा रहे हैं। उस तरह वो लगातार किसी न किसी ग्रुप में किसी भी जगह पे ऐसी जहाँ जरूरत है वहाँ अपनी सेवा देते हैं। एक अच्छी इंडस्ट्रियलिस्ट भी है और मेरी तरफ से और संगठन के पूरे संगठन की और पूरे मेहमानों की तरफ से आपको शुभकामनाएं। बड़े भाई बहुत जल्दी एक नई इंडस्ट्री का उद्घाटन कर रहे हैं उत्तर नोएडा में, जो वही व्यस्त है वो आजकल 1000-1200 मीटर में नई इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, तो उसका जल्दी वो उद्घाटन कर रहे हैं। उसकी सफलता के लिए हम सब की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आपको बधाई। बड़े भाई अनिल सिंह जी। धन्यवाद एसपी जी। मैं सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े भाई और बड़े भाई क्या हमारे गार्जियन की तरह है, मुंशी जी, पूर्व मंत्री मदन चौहान जी, जो हमारे साथ बहुत पुराने समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे भाई कीर्ति सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित भारत सरकार में कार्यरत राजीव कुमार जी, विष्णु जी, और जिस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, राजपूताना विकास महासभा, उसके समस्त पदाधिकारी, सदस्य, माताएं, बहनें और साथियों, मैं आपको सभी को आज रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और प्रभु राम से प्रार्थना करता हूँ आप जैसे चाहें, आप जैसा चाहें। कितनी तैयार किए? मैं 3 किए, 2 नए कवि की रचना कर रहा हूँ। एक पहले एक बच्ची है जो एक प्रस्तुति पहले उसकी आज जो छात्रियों के लिए हमारे एसपी सिंह जी जो कार्यक्रम करते हैं प्रति वर्ष, मैं सबसे पहले इनको बधाई दूंगा कि वो कम से कम हम छात्रियों को एक साथ बैठने का एक मौका देते हैं और हम सभी भाइयों का एक कर्तव्य बनता है कि हम क्षत्रिय भाइयों को एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा साथ रहना चाहिए। मैं
ज़्यादा कुछ तो नहीं कह रहा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ कभी भी किसी क्षत्रिय परिवार के लिए कोई भी किसी तरीके की भी कोई मैं कार्य आ सकता हूँ या काम आ सकता हूँ तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। आप मेरे से कभी भी कोई सफर कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। मेरे से जो भी कोई सेवा होगी मैं हर क्षत्रिय परिवार के लिए तैयार हूँ। और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी के छोटे ब्रदर हैं, बड़े भाई तो एक साथ नहीं मिले, थोड़ा सा देखिए हमारे संस्कार है और ये रहने के चाहिए, इसको हमें कभी नहीं बोला। जो बड़े हैं तो वो बड़े हैं, तो बड़े के नाते हम बड़ों को थोड़ा सा पहले सम्मान देते हैं। ये परंपरा है हमारी, हमारा रिवाज है, हमारे संस्कार है, तो उसी की तरह हम कार्यक्रम को आगे चलाते हैं। मैं निवेदन करूँगा मेरे 2 साथी आ जाए, राघव जी आ जाए, गुलाब सिंह जी आ जाए और एक जरा मोमेंटो जरूर दे दीजिए भैया। तीसरा सौदा सिसक रहे मेवाड़ खड़ा तुर्कों के अत्याचार करे, अकबर विनाश बनकर आया, संकल्प लिए चित्तौड़। भगवान के श्री चरणों में नमन करता हूँ। आज उनके बताए हुए और जो उन्होंने किया भारतवर्ष और पूरे संसार को आगे ले जाने के लिए, और उनका आज हमारे राजपूत समिति उनका जन्मदिन मना रही है। ऐसे श्री राम भगवान के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ। और सामने बैठी मेरी माताएं बहनें और सभी मेरे साथी बड़े, मैं उन सबको नमन करता हूँ और रामनवमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे बीच में राजीव सिंह जी और उनकी पत्नी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में सौरभ जी जो आगरा में वीडियो है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में सोलंकी जी बैठे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और ये जो टीम है एसपी सिंह चौहान जिन्होंने इस टीम को बनाया, एसीपी जो हर वर्ष कई वर्षों से इस तरह का एक प्रोग्राम जिसमें सारे क्षेत्रीय भाइयों को बुलाना, और उसमें सबसे बड़ी तो इनकी पहचान है कि हमारी माताएं बहनें बहुत पीछे रहती है सभी प्रोग्रामों में, लेकिन इनकी एक भरसक कोशिश रहती है कि हर प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा माताएं और बहन यहाँ पे आती है। मैं उनका इसके लिए बहुत बहुत आभार करता हूँ। आज का दिन हमारे समाज के लिए जो राम भगवान ने छोड़ा, उस चीज को हमें पढ़ना और हमें अपने ऊपर उतारना। इसी से हमें समझना होगा कि राम भगवान ने हमारे लिए क्या क्या छोड़ा, क्या क्या दिया, हम उनका अनुसरण करें। और माताओं का बहुत बहुत इसमें योगदान हो सकता है हमारे बच्चों के लिए। उनको संस्कार दें, अच्छे बनाएं, राम भगवान की रामायण पढ़ें। आज जो यहाँ प्रॉब्लम है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसका एक बड़ा मैं उदाहरण देता हूँ आपको। हमारे गांव में या हमारे पूरे यहाँ नोएडा में या एनसीआर में अगर 100 घरों में आप जाओगे तो 10 घरों में रामायण मिलेगी, 90 घरों में नहीं मिलेगी। आप पूरे पूर्वांचल में, पूरे बिहार में चले जाइए, आपको हर घर में रामायण मिलेगी। रामायण में बुजुर्ग पढ़ते हैं, माँ बाप पढ़ते हैं, तो बच्चों को भी आदत पड़ जाती है पढ़ने की। और उससे जो मिला उनको IAS, PCS सारे नेता जितने भी वो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी लीडर्स होते हैं, उन्हें एक आदमी हमारा पहचानते भी नहीं है, चाहे वो MP भी बन जाए, लेकिन वहाँ के जो भी बनेंगे उनको लोग पहचानते हैं। आप उन्हीं कोठों पर चले जाइए, वहाँ पे 50-40 लोग हर वक्त मिलेंगे। और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी MP और MLA के घर पर चले जाइए, आपको 2 आदमी भी नहीं मिलेंगे। तो ये रामायण से आपको मिलेगा। रामायण पढ़िए और श्री राम के इस जन्मोत्सव पर
और रामनवमी के दिन भगवान राम से समझिए अपने जीवन को जीने के लिए। ऐसा जो एसपीसी भी यहाँ पर इस कई वर्षों से कर रहे हैं, तो इनके लिए तो बार बार धन्यवाद इनकी सारी टीम को। एसपीसी जी, राकेश चौहान जी, AK सिंह जी, OP सिंह जी, कर्नल जयपाल सिंह जी, बेटवारा सिंह, एसपीसी के अध्यक्ष महासचिव ललित चौहान जी, ललित चौहान कोषाध्यक्ष, ओमपाल सिंह गौर, महिपाल सिंह, योगेश कुमार सिंह सचिव, रवि चौहान, गुलाब सिंह चौहान। और ये रिलेटेड है रामायण से, तो आप अपना थोड़ा सा रिकॉल करें और सोचें क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। जो आंसर देगा, रिक्वेस्ट है कि गूगल या चैट जीपीटी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, ओके। रिक्वेस्ट है कोई गूगल और चैट जीपीटी यूज नहीं करेगा, ओके। और जो क्वेश्चन आंसर जानता है वो अपने हाथ वाला करता है। मैं आपको जिसको भी आंसर आता हो पहले हाथ खड़ा करेगा। तो पहला क्वेश्चन है, श्री राम जी का गोत्र क्या था? गोत्र सॉरी, एक मिनट, बिटिया ने इसमें हाथ उठाया क्या? सॉरी, आपको उम्मीद है आप सबको अपना गोत्र पता होगा, करेक्ट? सरनेम गोत्र नहीं होता, काश्यप गोत्र, नहीं। कश्यप तारे आते हैं। लग रहा है 40 वर्ष नहीं, अत्री। अच्छा, मैं आंसर बता देता हूँ। और किसी को जानकारी इस विषय में? उनका गोत्र था वशिष्ठ। पहला एक चॉकलेट बताइए, भगवान श्री राम के गोत्र का नहीं पता हमारे राष्ट्र को। मेरे को दिखाई दिया और किसी को नहीं पता होगा। किस ऋषि के श्राप से दशरथ जी को अंत में मृत्यु मिली? का स्वागत है, अभिनंदन। राकेश चौहान जी, गाजियाबाद, आप यहाँ के निवासी हैं। भाई लोग उपस्थित, हमारे वॉलीबॉल साथी, तो पीछे देख लो जाकर। अभी 5 जनवरी से कार्यक्रम शुरू किया गया है, यूथ कनेक्ट। ये पूरे वर्ल्ड वाइड कार्यक्रम चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अपने समाज के जो युवा हैं उनको कैरियर के साथ साथ संस्कारित करने का भी ये अभियान है। और समाज की जिम्मेदारी है कि हमारे समाज में जो भी यूथ हैं उनका बेसिक नीड का जीवन समाज को भी लेना होगा। माँ बाप का तो जीवन है ही, इसके अलावा समाज और सामाजिक संगठनों का भी जीवन है। तो यदि किसी युवा वो 90% से ऊपर नंबर आता है 10th में या 12th में और उसके हायर एजुकेशन के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, उनके माता पिता के पास अगर संसाधन की कमी है तो ऐसे जब तक वो किसी कंपटीशन में कम्पीट नहीं कर जाता है या मेडिकल या इंजीनियरिंग का पढ़ाई पूरा नहीं कर लेता है तब तक पूरा खर्च समाज उठाने को तैयार है। ऐसा कोई भी बच्चा या बच्ची आपकी नॉलेज में हो तो मेरा नंबर उनको दे दीजिएगा, मुझसे संपर्क करिए।
दिमाग में ये बात डाला जा रहा है कि अपने बच्चे तो मेरे बच्चे नहीं, समाज के बच्चे भी मेरे बच्चे। तो ये सॉफ्टवेयर डाला जा रहा है दिमाग में लोगों को कि समाज के बच्चे मेरे बच्चे। ये अभियान पूरे दुनिया में चलाया जा रहा है। धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक। समाज के किसी पहलू से जोड़ना आसान नहीं होता, और कहीं ना कहीं मनस्वी चौहान जी उनको तौर पर धन्यवाद देना पड़ेगा कि जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, मेरा घर में मेरा परिवार के मेरे मिल जाते हैं। और जब मैं नोएडा आया आने के साथ साथ पहला जो है वो चेयरमैन साहब की बिल्डिंग है, सेक्टर 18 में है, जो कि उसमें जब 20 साल 25 साल नौकरी करने के बाद केंद्र सरकार की दिल्ली से मेरा ट्रांसफर हुआ नोएडा के अंदर, तो मेरा आना हुआ सबसे पहले उसी की जो बिल्डिंग है उससे मेरा आना हुआ। गौतम बुद्ध नगर की RSS की एक विंग है जिसका काम। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा बिना किसी लाग लपेट के। जैसा कि मेरा परिचय बताया कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, और संघ जो है वो व्यक्ति निर्माण का काम करता है। हमारा देश हजारों वर्षों तक आतताइयों से लड़ता रहा। उन्होंने यहाँ सत्ता भी स्थापित की, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक ने उन सारी कमजोरियों को दूर करने का बीड़ा उठाया, जिसके कारण हम बार बार गुलाम हो रहे थे, और अपने इस देश के नागरिकों को योग्य बनाने का बीड़ा उठाया। उनका ये मानना था कि यदि बिना योग्य बने हुए हमारे देश में से उस समय चूंकि अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज हमारे देश को छोड़ करके चले भी गए तो हम पुनः गुलाम नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उन्होंने भारत के एक एक नागरिक के अंदर व्यक्ति निर्माण के माध्यम से संस्कार भरने का काम किया, क्योंकि उनका मानना था कि बिना योग बने यदि कोई चीज मिल भी जाती है तो वो ज्यादा दिन रुकती नहीं है। रामायण से मैं एक कहानी सीता माता और रावण के संदर्भ में सुनाता हूँ। रावण सीता माता के लायक नहीं था, इसलिए स्वयंवर में पहुंचने के बाद भी सीता माता को प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन छल बल से उन्होंने येन केन प्रकेन सीता माता का अपहरण किया। तो सीता आनंद जी आ जाए भैया, और एक अपना स्मृति चिन्ह भैया को भेंट कर दे। चेतन जी और जवाहर जी आप आ जाए। और शौर्य के बारे में उनको जानकारी दिया जाएगा, और उसको YouTube पर भी डाला जा रहा है, वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। शर्मा जी स्कूल के हेड ऑफ एडमिन हैं, हम इनको अपनी तरफ से एक छोटा सा मोमेंटो दे रहे हैं, और ये मोमेंटो जी डायरेक्टर रूरल क्या कोई आई नहीं, समय बहुत हो रहा है ना, वेट कर रहे हैं पता नहीं। आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं आपको आपकी सेवा कर पाऊँ, और इस आज के हवन कुंड में मेरी भी एक आहुति लगे आप लोगों के बीच में। और इस बीच में SP चौहान अध्यक्ष जी जो
पूरे प्रोग्राम को संभाल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। नरेश चौहान जी, ललित चौहान जी, चेतन कुमार जी, मैं जानता हूँ पर आपका धन्यवाद करता हूँ। और मुख्य अतिथि हमारे जो चले गए अशोक चौहान जी, सुरेंद्र चौहान जी और मदन चौहान जी, MLA मंत्री जी, और अनिल सिंह जी और राजेश जी जो खुद IBM के बड़े चीफ हैं, और ठाकुर देवेंद्र सिंह जी के प्रतिनिधि यहाँ सामने बैठे हुए हैं। तो जनरली मैं अपने स्टाफ को हमेशा यही बात कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो आप हमारे राजाओं की कहानियाँ सुने, उनकी तपस्याओं को देखें। उनके एक दिन की मेहनत को भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दिन का उनकी पूरी जीवन लेना चाहे, जैसे कि महाराणा प्रताप का आप देखिए कि वो घास की रोटी खाकर तब लड़ते थे। उस तपस्या को देखो, इन लोगों ने, महान वीरों ने हमारे लिए क्या क्या किया। तो मैं हमेशा अपने एजुकेशनिस्ट को, अपने टीचर्स को ये बात समझाता हूँ कि आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली है, तो भगवान ने आपको चुना है कि आप उन लोगों को और से सांसद रहे पुतुल कुमारी जी आ गई हैं, आप लोग से मिलने के लिए आई हैं, परिवार के सदस्य हैं। और आपकी छोटी सुपुत्री अभी जमुई विधानसभा से विधायिका है BJP के, और ओलंपियन भी है। श्रेयसी सिंह, आप गूगल पे टाइप कीजिएगा तो आ जाएगा। श्रेयसी सिंह ओलंपियन है, शूटर है, और कई गोल्ड मेडल पूरे दुनिया में ली है अभी तक। आप लोग के बीच वो भी कभी आएंगे, अभी वो कहीं दूसरे जगह बिजी हैं, इसलिए नहीं आ सके। और हम पुतुल जी से निवेदन करें कि 2 शब्द आशीर्वचन अपना दें। सभी भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं पहली बार आपके बीच में आई हूँ और ये कैसा फंक्शन है मुझे इसके बारे में विस्तार से मालूम नहीं था। अब जितेंद्र जी ने बताया था कि अपने परिवार के सब लोग, हम लोग समय समय पर मिलते रहते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि मैं भी केवल परिवार का हिस्सा हूँ, तो मैं क्यों न मिलूँ आप लोगों से। तो मैं आप लोगों से मिलने के लिए चली आई। आज बड़ा शुभ दिन है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म अवतरण दिवस भी है, और सब लोग रामनवमी की पूजा भी कर रहे हैं। तो सब लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने दुर्गा सप्तशती का पारायण किया है, उनको भी दुर्गा सप्तशती के पारायण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे हिंदू समाज के लिए, संगठन के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज राम जी अवतरित हुए थे, और आज राम जी के जीवन से अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को पुरानी चीज़ें बता दूँ तो आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा ना। राम जी के जीवन से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राम जी के जीवन में कहाँ राम, उनका राज तिलक होने जा रहा है, लेकिन अचानक उनको पता चलता है कि उनको वनवास जाने का आदेश दिया जा रहा है। बिना किसी नाखुशी के, नाराज़गी के, बिना किसी तकलीफ के वो शहर से बढ़ जाने के लिए तैयार हुए थे। आज जबकि घर में जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई लड़ रहे हैं, हर जगह युद्ध छिड़ा हुआ है, उस समय ये बात बहुत सोचने योग्य रहती है। अच्छी अच्छी चीज़ों को चुन के ले ले, उनकी कार्यकुशलता ले ले, कर्मठता ले ले, आत्मनिर्भरता ले ले, लेकिन अपना सद्गुण, अपने समाज का गुण, ये सब हम अपना बना के रखें, बचा के रखें, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन। और मुझे मैं खुशी है कि आप लोग से मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला, आपके बीच में आने का मौका मिला। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप दूर से चल के हमारे बीच आई हैं, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है और ऐसे अवसर पर आपने हमें अपना आशीर्वाद दिया। आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद। साथ में जितेंद्र भैया जी का, उन्होंने आप तैयार करते थे तब तक